Hello students, so right now we are going to do the next topic that is regression. ठीक है, तो कोरिलेशन में हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े जहाँ पर हमने दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप ढूंढा विद द प्रॉपर्टीज़. तो अभी राइट नाउ हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रिग्रेशन, जो आपके आइडल के बुक्स में है और प्लस FY BCom के मनन पब्लिकेशन के बुक्स में भी ये टॉपिक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिग्रेशन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए और कैसे इसे शुरुआत करना है, ये हम स्टार्ट करते हैं अभी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर द व्हाट इज़ मीन बाय द रिग्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोरिलेशन में जैसे हमने सीखा कि दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, ये हमने सीखा. वैसे सेम वे वी नीड टू कैलकुलेट हियर कि रिग्रेशन में शुरुआत कैसे की जाए. तो बेसिकली फर्स्ट व्हाट इज इट इज़ रिग्रेशन कैलकुलेशन. ठीक है, सो रिग्रेशन होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जैसे कि सिंपली अगर केस देखते हैं, देयर इज इन टर्म्स ऑफ देयर इज अ, ठीक है, देयर इज अ वर्कर. वाई मेरा वर्कर है, वो बेसिकली मंथली 20,000 सैलरी तो कमाता ही है, बट उसके ऊपर का इंसेंटिव वो कब कमा पाएगा, जब वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा सेल या एक्स्ट्रा मार्केटिंग करेगा, तब जाके उसका इंसेंटिव इस सैलरी पैकेज में ऐड होके उसे मिलेगा. तो सिंपली द रिग्रेशन बेसिकली डिनोटेड बाय y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो a आपका क्या होता है, इंटरसेप्ट जो आपको मिलने वाला ही है, बट ये क्या होता है, b इज मल्टीप्लाइड. तो दैट्स वाई उससे क्या होता है, आपका द इंसेंटिव शुड बी एडेड इन यूर, ठीक है, सैलरी अकाउंट. सो राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कैसे वर्कआउट. ठीक है, क्योंकि स्कूल में हमने कहा तो एक कंसेप्ट पढ़ा था, देयर इज़ अ स्लोप ऑफ लाइन. क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन अगर दिया जाए और इक्वेशन ऑफ लाइन में, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दिया जाता था स्कूल में mx प्लस सी इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री. तो c आपका जो होता था वो रोल ऑफ इंटरसेप्ट करता था और m आपका रोल प्ले करता था, दैट इज़ द स्लोप. और ये m बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए y माइनस वाई बार अपॉन x माइनस एक्स बार ये कंसेप्ट यूज़ किया करते थे. जब एक लाइन पास होता है और उस लाइन का अगर मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, तब उस समय y इक्वल टू एम एक्स प्लस पी ये कैलकुलेट किया जाता है. तो c इज़ अ इंटरसेप्ट, m इज़ अ बेसिकली प्लेइंग द रोल ऑफ स्लोप. सो राइट नाउ हम जो इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं x और y, इसके बीच में रिग्रेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये अभी हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिग्रेशन से हमने क्या सीखा कि हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल में वन इज़ अ डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो उस इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिग्रेशन दो टाइप का होता है. वन इज y डिपेंड ऑन x, सो अनदर शुड बी x डिपेंड ऑन y. So y depend on x should be written as y equal to a plus bx and x depend on y should be written as x is equal to a plus by. So but obvious हर एक वेरिएबल अपना अपना एक रोल इंटरप्रेट कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि y जो रोल प्ले कर रहा है, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो कि डिपेंडेंट है, ओके, जो डिपेंड करता है इस पूरे इक्वेशन के ऊपर. तो बट ऑब्वियस ए आपका जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट. ठीक है, तो लाइन का इंटरसेप्ट होता है, उसे ए से डिनोट करता है. और बी को आप दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसका नाम है क्या, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, या इसका दूसरा नाम इसे बोला जाता है स्लोप. और आपका एक्स जो रोल है दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो x का रोल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. द सेम वे हियर ऑल्सो x इज अ डिपेंडेंट, a इज अ इंटरसेप्ट, b इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, y इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, सो हम इस पूरे सेशन में ये सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट a, हाउ टू कैलकुलेट b, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट दिस हियर एंड गेट द रिग्रेशन इक्वेशन. सो राइट नाउ if I want to calculate this b, तो b basically denoted by b by x. Why b by x? Y depend on x. तो it is basically, it is a covariance of x y upon y on x. तो नीचे आ जाता है सिग्मा एक्स स्क्वायर. तो नीचे क्या लिखते हैं उसे, सिग्मा एक्स स्क्वायर. तो सेम वे हियर ऑल्सो
बी एक्स वाई अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एक्स ऑन वाई, तो नीचे ले आता है सिग्मा वाई स्क्वायर। सो जो नेक्स्ट टर्म है वो आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है। आफ्टर दैट व्हाट ओबेस आवर स्कूल लेवल व्हाट वी अंडरस्टूड हियर, जब हम बी कैलकुलेट करते हैं तो बी को पुटअप करके ए को निकालते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, रिग्रेशन लाइन। क्या बोलते हैं उसे, वी नीड टू कैलकुलेट हियर रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो अभी ये कैसे कैलकुलेट करें, y माइनस वाई बार, वी नीड टू पुट हियर बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, सेम वे हियर इफ आई वांट टू कैलकुलेट द रिग्रेशन लाइन x on y, so it is x minus x bar bxy into y minus y। so इस पूरे सम्स में हमें b का वैल्यू कैलकुलेट करना है, a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बेसिक फॉर्मूला वी नीड टू क्लियर। अभी यहाँ पर देखिए, इसके पहला वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था कोरिलेशन, वहाँ पर हमने कोवेरियंस मतलब दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप एंड जो भी डेटा है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। तो राइट नाउ ये आपका डेटा स्टैंडर्डाइज नहीं है, जहाँ पर वेरिएंस है सिग्मा एक्स स्क्वायर बिकम वेरिएंस। यस, सो राइट नाउ क्वेश्चन ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने यही सीखा कि कोवेरियंस और सिग्मा एक्स स्क्वायर में हमें बेसिकली we need to calculate the x bar, y bar, summation of xy, summation of x square, summation of y square. We need to calculate here. Yes. So everyone, अभी मुझे solutions के लिए शुरुआत करना है। तो solutions में करना क्या है? First of all, there is a x and y variable is given, that is 3, 4, 6, 10, 12 and 13 is given, and y is given 12, 11, 15, 16, 19 एंड 17। सो बट ऑब्वियस मुझे मेरा पहला काम कोवेरियंस निकालना है, तो बट ऑब्वियस वी नीड टू कैलकुलेट एक्स बार एंड वाई बार, दैट इज द मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। तो बट ऑब्वियस हियर 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, तो दिस इज टोटल इज 48। ओके, सेम वे फॉर वाई 12 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 17, तो दिस टोटल इज 90। तो राइट नाउ हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन है, 6। तो x बार अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दैट इज समेशन x अपॉन n, समेशन x मीन्स 48/6, दैट इज 6। y बार इज समेशन yi अपॉन n, yi अपॉन n मतलब 90/6। यस, तो 90 डिवाइड बाय 6 दैट इज 15। Is it getting everyone? We are getting the x bar and y bar here. After that we need to calculate x into y, x square and y square. Yes, is it clear everyone? सभी को दिख रहा है? Yes, तो x into y 12 3s are 11 4s are, this is 90, this is 160। उसके बाद 12 into 19 अगर करें तो कितना होता है, this is become 228। after that 13 into 17, so 13 into 17 is how much, it is getting 221। so but obvious we need to summation of x and y, so but obvious it is become 36 plus 44 plus 90 plus 160 plus 228 plus 221, so this is getting 779। After that, summation of x square should be written as, for the x square, that is 3 square is 9, this is 16, this is 36, this is 100, 12 square is 144, 13 is 169. Okay, so but obviously we need to add this 9 plus 16 plus 9 plus 16 plus 36 plus 100, this additions become 344. The same way for y square, 12 square is 144, 11 square is 121, 15 square is 225, 16 square is 256, 19 square is 361 and 17 square is 289. So right now this is 144 plus 121 plus 225 plus 256 plus 361 plus
289, 1396. Okay. Yes, everyone. 474. Is it clear, everyone? So, अभी हमने ये कंसेप्ट जो पढ़ा, इस कंसेप्ट में हमने ये सीखा है कि हमें कोवेरियंस कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है. तो बट ऑब्वियस कैलकुलेशन से पहले हमें एक्स और वाई वेरिएबल दिए हुआ है, उससे हमने मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई ये कैलकुलेट किया हुआ है. उसके बाद हमने समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर ये कैलकुलेट किया हुआ है. अभी हमारा देर इज़ अ सेकेंड केस कि हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर हाउ टू कैलकुलेट द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई. So here that is summation of xy upon n minus x bar into y bar. तो सभी का ध्यान इस तरफ. ये देखिए ऑलरेडी आपने समेशन ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट किया हुआ है और आपके पास x बार एंड y बार इज ऑल्सो अवेलेबल. सो समेशन ऑफ एक्स वाई इज हियर गेटिंग दैट इज 779 divided by number of observation that is 6 and x bar is getting here 8 into 50. Okay, so but obvious we need to calculate here 779 divided by 6. Is it clear? Yes, everyone. After that we need to calculate here sigma x square. Sigma x square should be written as variance of square. Variance का square मतलब summation x square is become 474 divided by 6. X bar square is how much? 8. 8 square is so 474 divided by 6 is getting 79. This is become 64. 79 minus 64 is getting 15. Yes. After that, next step is we need to calculate here sigma y square. Sigma y square should be written as summation y square upon n minus y bar square. So here y square is 1396. 1396 means here 1396 divided by 6 and here there is a 15 square. So 1396 divided by 6 is getting 232.66 minus this is 225. So 232.66 minus 225 that is getting here 7.66. Yes, everyone? Am I audible? Is it? So right now we are already calculated here covariance variable sigma x square and after that sigma y square. So but of this we need to calculate here there is a first equation that is y depend on x. Y depend on x means y depend on x means we need to calculate y equal to a plus bx. So फर्स्ट चीज़ आती है बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट करें. तो बी वाई एक्स बेसिकली मिलता है कैसे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर. तो राइट नाउ वी आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर कोवेरियंस का वैल्यू. तो कोवेरियंस इज 9.83 दैट इज 9.83 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर. सिग्मा एक्स स्क्वायर कैसे आता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 15. तो हाउ मच इट इज 9.83 डिवाइडेड बाय 15. तो आई एम गेटिंग 0.65. ओके. उसके बाद वी नीड टू कैलकुलेट हियर रिग्रेशन लाइन. Regression line y on x. So y on x should be written as y minus y bar and here byx into x minus x bar. So it is basically y. This is not the summation y. Here only there is a y and y variable should be given as 15. Byx is 0.65. x minus x bar should be 8. Yes. So ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये सब हमने जो कैलकुलेट किया हुआ है एक्स बार वाई बार ये वहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है. इज इट क्लियर एवरीवन? सो हमें इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. दैट इज हाउ इट इज सिंप्लीफाइड. वाई माइनस 15 0.65 एक्स माइनस
0.65 इंटू 8, दैट इज हाउ मच 5.2। उसके बाद ये नॉर्मली आपको y इक्वल टू बी एक्स के फॉर्म में लाना है, तो 0.65x माइनस 5.2 प्लस 15। सो बट ऑब्वियस इन अ नेक्स्ट स्टेप इट इज रिटन एज 15 minus 5.2, it is written as 9.8, and we have to compare with this equation. So b should be related to x, so b here is 0.65, a is the intercept, that is 9.8. Understood everyone? Yes. तो what we are here writing here कि हमने जो कंसेप्ट पढ़ा, क्या सीखा कंसेप्ट में, हमने क्या सीखा कि हमें y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो a इज अ रूल ऑफ इंटरसेप्ट, b इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अभी ये हुआ हमारा फर्स्ट केस, दैट इज y डिपेंड ऑन x, और उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी समथिंग इज गिवन हियर, y व्हेन x इज इक्वल टू 16। जब आप एस्टिमेट कर रहे हो y को, जब x का वैल्यू कितना है 16 है, तो यहाँ पर ये हमने सॉल्व किया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, y व्हेन x is equal to 16. So but obvious we need to calculate this 0.65 into 16 plus 9.8. Yes everyone. So but obvious 0.65 into 16, that is 10.4 plus 9.8. This is how much? Plus 9.8. This is getting 20.2. Is it clear? इज इट? तो ये कंसेप्ट समझ में आया। हमने ये कब पुट किया, जब हमें a और b का वैल्यू मिला तब। उस अभी जैसे हमने ये y डिपेंड ऑन x कैलकुलेट किया, सेम वे नीड टू कैलकुलेट हियर x डिपेंड ऑन y। x डिपेंड ऑन y मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो बट ऑब्वियस बी एक्स वाई शुड बी रिटन एज इट इज अ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। तो बड़ो बेस कोवेरियंस का वैल्यू तो आपके पास है 9.83 था, और सिग्मा y का वैल्यू कितना था, सिग्मा वाई स्क्वायर इज 7.66 9.83 अपॉन 7.66 इज गेटिंग 1.28. सो आफ्टर दिस वी नीड टू कैलकुलेट हियर रिग्रेशन लाइन x on y. So x on y should be written as x minus x bar b x y into, so but obvious here x minus x bar should be written as, x bar should be here, there is x bar value is 8, b x y value is getting 1.28, y is not known, but y bar is 15. So in the next step 1.28 into y minus 1.28 into 15. So in the next step 1.28y minus 15 into 1.28. So this is getting 19.2, and in a next step plus 11.2. Is it clear? So again we have to compare this, y equal to a plus b y, a should be intercept here is 11.2, b should be 1.28, and after that in a question already they have asked question, क्या question पूछा है हमें, उन्होंने बोला कि estimate x when y is 18, x when y का वैल्यू 18 दे के रखा है, तो हमें सिर्फ जस्ट वी नीड टू हियर पुट दिस 1.28 into 18 minus 11.2. So what of this 1.28 into 18, that is getting 23.04 minus 11.2. That is become 11.84. Is it clear everyone? So हमने पहले सम में क्या सीखा, सभी का ध्यान इस तरफ एक बार वापस है, आई एम रिवाइजिंग ऑल दिस थिंग्स. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, पहले सम में हमने क्या सीखा ये देखता.
फर्स्ट हमने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन वी हैव टू एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 16 एंड एस्टिमेट x व्हेन y इज इक्वल टू 18। तो बड़ो बेस हमने कोरिलेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने ये सीखा है कि हमें हाउ टू कैलकुलेट द कोवेरिएंस सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए हमने पहले x बार y बार x y x स्क्वायर y स्क्वायर ये निकाला, उसके बाद हमने कोवेरिएंस कैलकुलेट किया, सिग्मा x स्क्वायर कैलकुलेट किया, सिग्मा y स्क्वायर कैलकुलेट किया। उसके बाद वी नीड टू कम हियर y डिपेंड ऑन x, तो उसमें पहले हमने स्लोप कैलकुलेट किया हुआ है, और स्लोप कौन सा, पहले बी वाई एक्स निकाला, उसके बाद यहाँ पर बी एक्स वाई निकाला, यस। उसके बाद उसे हमने रिग्रेशन लाइन में पुटअप किया एंड उसी से हमें y डिपेंड ऑन x एंड x डिपेंड ऑन y ये इक्वेशन मिल रहा है। इज इट क्लियर? यस। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव ऑन टू देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा हाउ द रिग्रेशन शुड बी वर्क, okay. Now there is a second question, the same way we have to need to calculate here the same way y when estimate x is 18 and x when y is equal to 24, okay. So same way first we need to calculate here x bar y bar summation of xy summation of x square summation of y square. So we need to start the same way here. So there is a x and y here 9 5 11 15 10 13 and there is a 16. After that there is a here 11 8 14 20 13 15 and 22. तो need to calculate here total of x and total of y, जिससे आपको x बार और y बार मिले। तो 9 plus 5 plus 11 plus 15 plus 10 plus 13 plus 16 plus this is become 79, okay. So after that there is summation of y 11 plus 8 plus 14 plus 20 plus 13 plus 15 plus 22 that is become 103. सो आपका पहला काम ये होता है कि आपको x बार निकालना होता है, दैट इज समेशन ऑफ x अपॉन n। तो समेशन x अपॉन n मतलब 79 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7। सो इफ आई डिवाइडेड बाय 7 79 डिवाइड बाय 7, तो आई एम गेटिंग हियर 11.2, ओके। आफ्टर दैट वी नीड टू कैलकुलेट y बार, दैट इज समेशन y अपॉन n। समेशन y इज हाउ मच हियर 103 upon 7, so 103 divided by 7 it is become 14.71, yes 14.71. so again we have to calculate here x into y x square y square. This is the basic content to solve this kind of questions. So always 9 into 11 this is become 99, 5 8s are 40. After that 11 into 14 it's become 154, 15 2s are 30, this is become 300, this is become 130. After that 13 into 15 is become 195 and 16 into 22 this is become 352. So what is summation of xy is become 99 plus 40 plus 154 plus 300 plus 130 plus 195 plus 352 plus, so this is getting 1270. After that we have to need to square it, x square 9 square is become 81, 5 is become 25, 11 is 121, 15 is 225, 10 square is 100, 13 square is 169, 16 स्क्वायर इज 256, ठीक है। हमें इसका भी टोटल चाहिए 81 प्लस 25 प्लस 180 225 प्लस 100 प्लस 169 प्लस 256 प्लस दिस इज बिकम 977, yes.
After that there is a next one, that is y square. Y square become 11 square is become 121, 8 is become 64, 14 is become 196, this is become 400, 20, 13 is 169, 15 square is 225, and this is become 484. Is it clear? So right now 121 plus 64 plus 196 plus 400 plus 169 plus 225 plus 484. This is getting 1659. Yes student, जब कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका बेसिक पहला काम है, आप पहले मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई निकालें, उसके बाद x इंटू वाई कैलकुलेट करें, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करें, वाई स्क्वायर कैलकुलेट करें. उसके बाद हमारा मेन रूल आता है, फर्स्ट वन, दैट इज y डिपेंड ऑन x. y डिपेंड ऑन x. तो y डिपेंड ऑन x शुड बी रिटन एज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो पहला आपका काम आता है कि आपको स्लोप का कैलकुलेट करना है b बाई एक्स, जो कि क्या होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर. यस, सो बट ऑब्वियस द फर्स्ट थिंग दैट इज कोवेरियंस कैलकुलेट करना. कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट बिकम समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू वाई बार स्क्वायर. तो समेशन एक्स वाई इज हियर 1270 and divided by number of observations are 7, and x bar and y bar is given here 11.2 and into 14.71. So I am getting here 1270 divided by 7. So I am getting here 181.42 minus 11.2 into 14.71. I am getting 164.75. So but obvious there is subtraction is 181.42 minus 164.52. This is I am getting 16.9. Is it clear? So this is the covariance of x and y between two variable. After that we need to calculate here, that is सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की अगर बातें करें तो हम दिस इज द वेरिएंस ऑफ एक्स, जिसे क्या बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स. वेरिएंस मतलब जिस वेरिएंस में देयर इज अ एरर इज प्रेजेंटेड. तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज गेटिंग हियर 977 डिवाइड बाय 7, और एक्स बार का वैल्यू ऑलरेडी आपको मिला हुआ है 11.2 द होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो राइट नाउ 977 divided by 7. I am getting here 139.57 minus 11.2 into 11.2. This I am getting 125.44. So there is a subtraction is 139.57 minus 125.44. This I am getting 14.13. Okay, is it clear? After that we need to calculate here sigma y square. Sigma y square should be summation y square upon n minus y bar square. So summation y square is getting 1659 divided by 7 minus y bar square is 14.71 the whole bracket square. So 1659 divided by 7 is between 237 minus 14.71 into 14.71. This I am getting 216.38. So subtraction should be 237 minus 216.38. This is 20.62. ओके, सो हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या सीखा? पहले ऑलवेज आपको ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना है तो बट ऑब्वियस आपको मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई निकालना, ये सारा कैलकुलेशन ज़रूरी है. उसके बाद कोवेरियंस सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर ये नीड टू कैलकुलेट करना ज़रूरी है. और उसी के बाद ही स्टार्ट होता है पहला स्टेप,
जहाँ पर आपको बोला गया y डिपेंड ऑन x निकालिए, जहाँ पर हमें y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये सॉल्व करना है, जहाँ पर बी वाई एक्स का कैलकुलेशन देखा जाता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो कोवेरियंस का वैल्यू देखिए, अब भी हमने कैलकुलेट किया था, क्या मिला हमें, कोवेरियंस का वैल्यू मिला था 16.9 और 16.9 अपॉन क्या मिला, सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 14.13, तो दैट इज 16.9 upon 14.13, that is become 1.19. Yes, and after that we need to calculate the regression line. So regression line क्या होगा यहाँ पर, y minus y bar b by x into x minus x bar, is it? So right now y minus y bar, तो y bar जो है वो क्या है, हमने जो वेरिएबल निकाला था y बार का वैल्यू कितना आ रहा है 14.71, b बाई एक्स का वैल्यू आपके पास है 1.19, x पता नहीं है पर x बार का वैल्यू आपको पता है, x बार का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, देखिए 11.2, हाउ मच इट इज 11.2, तो बट ऑब्वियस दिस इज 1.19x minus 1.19 into 11.2, this is become 13.32, and next y minus 14.71. So in a next step 1.19x minus 13.32 plus 14.71, so but obvious there is a 1.19x plus 14.71 minus 13.32, it should be written as 1.39. Afterward, in a question already what they have asked here, क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये पहले समझता है कि एस्टिमेट y व्हेन x का वैल्यू आपको 18 दे के रखा है, एस्टिमेट y व्हेन x इज गिवन 18, सो हियर y when x is 18 is given, so but obvious we need to estimate this 1.19 into 18 plus 1.39, so 1.19 into 18 that is 21.42 plus 1.39 plus 1.39, this is become getting 22.81, is it clear? This is called a regression y depend on x, is it clear? The same way here अगर मुझे x depend on y निकालना है, so क्या करें, x is equal to a plus by, so here bxy should be covariance of xy upon sigma y square, this is become 16.9 upon 16.9 upon the sigma y square is here 20.62, so 20.62 that is 16.9 divided by 20.62, this is by getting here 0.81. Afterward there is a next, that is we need to calculate here regression line, x on y, x on y should be written as x minus x bar bxy into y minus y bar, so x minus x bar is here already we have done here, x bar is 11.2, bxy का वैल्यू कितना मिला 0.81, y minus y bar ऑलरेडी हमने पुट किया था 14.71, so need to multiply it inside the bracket 0.81 into 14.71, I am getting here 11.91, so but obvious 11.2 उस तरफ राइट हैंड साइड अगर जाता है तो but obvious it should be added, is it? So 11.91 minus 11.91,
Is it getting 0.71? So 0.81y plus 0.71 in terms of, there is a minus sign. Afterward, in a question, they have already given key, what they have given, x when y is 24, x when y is 24, x when, so here x when y is getting 24. So what of this? Our value should be put it here, 0.81 into 24 minus 0.71. So 0.81 into 24, this I am getting 19.44 minus 0.71. So minus 0.71, that is it clear? So जैसे हमने पहला सम सॉल्व किया, सेम वे हमें ये सेकेंड वाले सम से भी क्या सीखने मिला, दे कैन आस्क यू दिस वे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो एस्टिमेट एक्स के लिए, एस्टिमेट वाई के लिए, तो बट ऑब्वियस वी नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स, कोवेरियंस कैलकुलेट करिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करिए, सिग्मा वाई स्क्वायर कैलकुलेट करिए, देन वी हैव टू सॉल्व द वाई डिपेंड ऑन एक्स और एक्स डिपेंड ऑन वाई. Is it? Yes, everyone. So, hello students. So right now what we have seen in the earlier session of regression, जहाँ पर हमने हमारे पास x और y वेरिएबल होते थे और उससे हम हाउ टू कैलकुलेट द y डिपेंड ऑन x और x डिपेंड ऑन y ये कैलकुलेट करते थे. अभी हम रिग्रेशन का सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमें ये सीखने मिल रहा है कि रिग्रेशन सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो रिग्रेशन का सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई? बिकॉज यहाँ पर हमें डेटा सेट में देते समय दे आर नॉट गिवन ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ वाई, दे डायरेक्टली गिवन एंड देयर इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गिवन. ओके. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट मेथड, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई ऑब्जर्वेशन है जिससे आप मीन कैलकुलेट करोगे, कोवेरियंस कैलकुलेट करोगे, तो ये रिग्रेशन का सेकेंड हाफ कैसे कैलकुलेट होगा, तो सभी का ध्यान इस तरफ. सो हाउ टू गेट, देयर इज अ y डिपेंड ऑन x एंड सेकेंड वन इज x डिपेंड ऑन y. So y depend on x. So y depend on x means y equal to a plus bx. Yes, and x depend on y means x is equal to a plus b1. So अभी हमारे डेटा सेट में देखिए x और y ऑब्जर्वेशन नहीं दिए हुए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट r दे के रखा हुआ है. तो इसका यूज हम कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखिए. इफ आई नीड टू कैलकुलेट बी वाई एक्स, अभी इसके पहले वाले मेथड में क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स को. तो राइट नाउ यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होगा, r इंटू वाई ऑन एक्स, y ऑन x, तो मतलब सिग्मा y बाय सिग्मा x. तो वही फॉर्मूला बी एक्स वाई के लिए क्या हो सकता है, r इंटू सिग्मा x बाय सिग्मा y, वाई बिकॉज x ऑन y. इज इट क्लियर? ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये कैसे हमने सीखा, y डिपेंड ऑन x, r इंटू वाई ऑन x, x ऑन y. यस, उसके साथ आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट r मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद रिग्रेशन लाइन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रिग्रेशन लाइन, दैट इज y माइनस वाई बार, दैट इज द सेम वे वी नीड टू कैलकुलेट हियर. इसमें देर इज नो चेंज. हियर ऑल्सो द सेम थिंग, द रिग्रेशन लाइन ऑल्सो द सेम वन. सो हियर x ऑन y, तो बेसिकली x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. इज इट क्लियर? सो ये फॉर्मूला देखिए पहले वाले कंसेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज गिवन. यस, इज इट क्लियर? सो राइट नाउ इस सम के अंदर हमें क्या क्या गिवन है ये देखता विद द सोल्यूशन. सो राइट नाउ दे हैव गिवन हियर x बार दैट इज 54, y बार दैट इज 40. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कैसे लिखता है, ऐसे. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे लिखता है, ऐसे. और कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.85. Is it clear? Yes.
सो अगर मुझे पहला कंसेप्ट फॉर्म करना है y डिपेंड ऑन x, उसके लिए मुझे लाइन क्या होगा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और उसमें बी वाई एक्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा y ऑन x, सो हियर 0.85 इनटू क्या होगा y ऑन x मतलब 2.8 डिवाइड बाय 5.3, सो इससे हमें क्या मिल सकता है वैल्यू देखिए 2.8 डिवाइड बाय 5.3 into 0.85, so I am getting here 0.44. Yes, is it clear? So afterward we need to calculate the regression line. So regression line, how it is look like? Regression line should be y minus y bar by x into x minus x bar. सो राइट नाउ y पता नहीं पर y बार आपको गिवन है कितना है, हाउ मच इट इज 40, बी वाई एक्स का वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया 0.44, x पता नहीं पर x बार का वैल्यू इज हाउ मच 54, सो बट ऑफ इज 0.44x माइनस 0.44 इंटू 54, सो बट ऑफ इज इन अ नेक्स्ट स्टेप 0.44x minus 0.44 into 54, this I am getting 23.76, ये आपका, और अभी आपको y एग्जैक्ट चाहिए तो ये क्या होगा आपका the 40 should be added here, yes or no? So 40 में से 23.76 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा प्लस 16.24. इज इट क्लियर एवरीवन? समझाइए सभी को, इज इट क्लियर? ये यस यस और नो, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? ये हमने जो पढ़ा y डिपेंड ऑन x वो हमने कैसे अप्लाई किया, इज इट क्लियर? यस और नो? द सेम वे वी नीड टू कैलकुलेट हियर x डिपेंड ऑन y. सो x डिपेंड ऑन y में क्या था इक्वेशन, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, सो हियर बी एक्स वाई शुड बी r इंटू सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई, इज इट क्लियर? तो दिस इज 0.85 इंटू what is it is, how much it is, sigma y is 2.8 and sigma x is 5.3. So here 5.3 divided by 2.8, this I am getting 1.60. So what obvious, we need to put in a regression line. So regression line so x minus x bar is here, that is how much it is, x bar should be given here, x bar is getting 54, bxy is getting 1.60, y minus y bar means how much it is, y bar should be 40, is it? This is 1.60 y minus 1.60 into 40, how much it is, 64, so it is 1.60 y minus 64 plus 54, so next step should be 1.60 y minus 10. Is it clear everyone? Yes. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, फर्स्ट
हमने क्या सीखा ये समझिए। पहले हमने कंसेप्ट को समझा कि जब आपका अल्टरनेटिव मेथड होता है रिग्रेशन का y डिपेंड ऑन x, तब हमें ये r और सिग्मा y सिग्मा x कैसे होते हैं ये दिए होते, तो ये कैलकुलेट करने का ये मेथड है सेकंड। उसके बाद आपको सम्स में ये सब कुछ दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है। सेम वे y डिपेंड ऑन x और x डिपेंड ऑन y। इज इट क्लियर? यस, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है। जो कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट में भेजिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।